हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल मेथड स्टैटिस्टिक्स में, जिसमें मीन है। ये देखिए, मीन का फॉर्मूला अनग्रुप्ड डाटा, जब हमारे पास हो अनग्रुप्ड डाटा यानी जिसमें समूह नहीं हो, उसके लिए हम कोई प्रॉब्लम आती सवाल तो ऐसे सॉल्यूशन करते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस जितनी भी संख्याएं, एक्स एन मीन्स जितनी भी है 4 5 6 अपॉन n। तो ग्रुप डाटा का फॉर्मूला क्या हो गया? एक्स बार इज इक्वल टू, ये इतनी सारी x1 x2 x3 के लिए हमने ले लिया सिग्मा fx अपॉन n। ये अलग अलग समझा रखा है। f फ्रीक्वेंसी इन ईच क्लास, x मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास एंड टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। अब देखिए आप, अनग्रुप डाटा का हमने इसमें वैल्यू रख दी। x1 थी 5, x2 है 7, x3 है 11, x4 है 20 और x5 है 18। तो टोटल ये कितने हैं? 5। तो n क्या हो गया? 5 अपॉन करके हमने n यानी 5 लिख दी, क्योंकि ये 5 संख्या है। इस तरह का सवाल आएगा तो हम उसको ऐसे हल करेंगे। तो ये जोड़ लिया ऊपर वाला सब, तो 61 अपॉन 5। आंसर क्या आया हमारा? मीन कितना आया? एक्स बार की वैल्यू आई है 12.2। फिर एक और ये देखिए आप, मीन, इसमें सवाल पढ़िए। फाइंड द वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ द नंबर्स 12 15 16 12 15 18 18 20 12 एंड 18। आपने देखा इसमें संख्या रिपीट हो रही है। जैसे कि 15 को देखें तो 2 बार आ गया है, 18 को देखें तो 2 बार आ गया, 3 बार आया है, 12 2 बार आया है। उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, एक्स बार यानी मीन इज इक्वल टू 12 कितनी बार आया है? गिन लीजिए, 3 बार। तो ब्रैकेट में लिख दिया 3 प्लस 15 कितनी बार आया है? 2। तो इसको लिख दिया हमने ब्रैकेट में 2। 18 आया 3 बार प्लस 16 प्लस 20। अब नीचे हमने जो ब्रैकेट वाली संख्या है उसको लिख दी है n की वैल्यू में। सबसे पहले 12 कितनी बार आया? 3। तो हमने अपॉन करके लिखा 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1। अब इसको सोल्व करिए, कितने हो गई ये? 36। 12 3 बार आया है तो 36 हो गए, 15 2 बार आया तो 30 हो गए, 18 3 बार आया तो 54 हो गए, और 20 और 16 जोड़े तो 36 अपॉन नीचे वाली संख्या भी जोड़ ली हमने तो 10। तो 156 अपॉन 10 इज इक्वल टू 15.6। इसी तरह अगर ऐसी प्रॉब्लम है, द क्लास स्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट, ये समूह वाला आ गया, 84 है। वाइल द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन इन 75, कंप्यूट द प्रीलिमिनरी ग्रेड इफ द वेटेड ऑफ द क्लास स्टैंडिंग इन इज 2 एंड प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन इज 1। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? एक्स बार इज इक्वल टू 2/3 ब्रैकेट में 84 प्लस 1/3 ब्रैकेट में 79। इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 168 अपॉन 3। कैसे आया ये? 2 को 84 से करा तो 168 आ गया, और नीचे तो 3 है ही, प्लस 79 1 जा 79, 79 को ऊपर 1 से करा तो 79 ही रहेगा अपॉन 3 इज इक्वल टू ऊपर वाली संख्या को हमने जोड़ दिया 247 अपॉन 3। तो ये क्या हो गया? आंसर 82.33। अब ये टेबल देखिए, ये ग्रुप डाटा है हमारे पास, इंटरवल्स, मिड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी, और ये आवृत्ति, एफ एक्स मीन्स आवृत्ति। जोड़ को हम सिग्मा लगा देते हैं। इस टेबल को हमने कैसे किया? n निकाल लिया पहले, तो 33 आ गया, जोड़ लिया इनको, n को यानी फ्रीक्वेंसी को। फिर आवृत्ति, ये जो हमारी है एफ एक्स, कैसे निकाला है एफ एक्स? देखिए, 7 2 टाइम्स है तो 14 हो गया, और ये 60 और ये 112, इसकी जोड़ हो गई सिग्मा एफ एक्स कहलाती है वो 186। अब हमारा फॉर्मूला था ग्रुप के लिए, हमारा फॉर्मूला क्या है? सिग्मा बार यानी मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन n। दोनों संख्या हमने टेबल से निकाल ली, एफ एक्स को जोड़ लिया तो सिग्मा एफ एक्स हो गया। कितना था ये? 186।
और n कितना था 33, तो हमारा वैल्यू रख दी हमने फॉर्मूला में और हमारा मीन आ गया 5.636। या आप हर तरह के 2-2 4-4 सवाल नेट से या किताब से ढूंढ के सोल्व करो तो आपको पक्का याद आ जाएगा और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ये हमारी क्लिप 7 थी। अगला वापस दिखाती हूँ मैं आपको। अब है हमारी 8, मीन निकालना। ये मीन की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं। ऑन अराइविंग इन द बीच ऑफ बोरके ए सैम्पल ऑफ 60 वेकेशनर इज आस्क्ड about their ages by the Tourist Bureau. The sample information is organized into the following frequency distribution. Compute the mean age. इसमें मीन निकालना है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमारे पास है। अगर इस तरह से आयु दे रखी 11 to 20, 21 to 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, ये आयु दे रखी है। और नंबर ऑफ वेकेशंस दे रखा है, यानी F 11 से 25 है, 21 से 30 7 है। फिर इनका मिड पॉइंट निकालेंगे हम x और फिर fx, फिर fx को जोड़ देंगे तो सिग्मा fx। तो हमने n और सिग्मा fx निकाल लिया उसी टेबल की तरह। जब भी टेबल आएगी तो हमें क्या चाहिए मीन निकालने के लिए, n और सिग्मा fx। तो हम जोड़ लिया इनको, तो n इज इक्वल टू 60 और सिग्मा fx इज इक्वल टू 2540 आ गया। अब इसको फॉर्मूला में रखेंगे हम। फॉर्मूला क्या था हमारा, याद हो गया होगा आपको, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। तो हमने रख दी वैल्यू, तो आंसर आया हमारा, मीन कितना आया 42.33। अगेन दूसरी प्रॉब्लम है, इसको भी देख लीजिए आप। इसमें भी हमने n की जोड़ लगा ली टेबल से और सिग्मा fx निकाल लिया और उसकी वैल्यू फॉर्मूला में रख ली। तो आंसर आ गया हमारा मीन का x बार इज इक्वल 295.5। फिर अब आ गया ये मीडियन। अगर हमारे पास समूह का डाटा हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, x बार इज इक्वल टू LB प्लस n/2 CF ब्रैकेट क्लोज अपॉन FM और C। इनको समझा रखा है फॉर्मूला को, क्या क्या है ये, LB इज इक्वल टू क्या है, CF इज इक्वल टू क्या है, FM C और N क्या है। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं अनग्रुप्ड डाटा में मीडियन निकालना। इससे पहले हम मीन निकाल रहे थे ग्रुप और बिना ग्रुप वाला। अब हम ग्रुप का फॉर्मूला दिया था इससे पहले हमने, अब क्या है अनग्रुप्ड का डाटा। अगर हमारे पास सवाल क्या है अनग्रुप्ड है तो ये फॉर्मूला लगेगा, x बार इज इक्वल टू n+1 अपॉन 2। n क्या है, नंबर ऑफ सैंपल। ये एग्जाम्पल दे रखा है, इस टेबल में हम ये वैल्यू इस तरह से निकाल लेंगे। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, स्कोर्स हैं और CF है। कैसे निकालिए समझ लीजिएगा। फिर इस फॉर्मूला में रख दीजिएगा, ये ग्रुप्ड वाले का है ना। ये आपका इस तरह से हो जाएगा। इस पे भी सवाल ढूंढिएगा और आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अपनी बुक से भी कई सवाल कीजिए आप, हर प्रकार के मीन मीडियन के। आज का असाइनमेंट है, हर प्रकार के मीन और मीडियन के 10-10 सवाल ढूंढ के करिए जूलॉजी के। ओके।